Good morning, students. We are studying chapter number 14, Fabric from Fiber. In it, we have read about your clothes. They protect us from heat, cold, but also they make us our look very nice and decent. फिर हमने पढ़ा था from where we can obtain the fiber. Fibers we obtain from plants as well as from the animals. Examples भी किए थे कि प्लांट से के एग्जाम्पल क्या क्या थे. जूट और कॉटन से आपको फाइबर्स मिल रहे हैं, और एनिमल की बात करें तो सिल्क और वूल यू ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स. आफ्टर दैट वी डिस्कस योर एनिमल फाइबर्स. ठीक है, एनिमल फाइबर जो है आपकी, तो ये जो अपर लेयर जो होती है, दिस इज कॉल्ड कोट एंड इट इज सेड टू बी योर फ्लीस. कल हमने प्रोसेस पढ़ा था इसका, मेकिंग वूल फ्रॉम फ्लीस. ये जो फ्लीस ऑब्टेन हुई है, इससे कैसे आप वूल बनाते हो. तो फर्स्ट स्टेप हमने इसमें किया था शेयरिंग. शेयरिंग क्या थी आपकी, द फ्लीस ऑफ शीप अलोंग विद अ वेरी थिन लेयर ऑफ डेड स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी. यू कैन सी इन द पिक्चर. यस, शेयरिंग अ शीप. द शेयरिंग डज नॉट हर्ट और कॉज पेन टू द शीप. इट इज बिकॉज इट इज ओनली द डेड लेयर. मतलब ये जब डेड लेयर उतारते हैं तो इससे कोई इनको बहुत ज़्यादा पेन वगैरह नहीं होता, बट ये आपकी डेड लेयर है, इसको रिमूव करते हैं एंड इट इज़ यूज फॉर मेकिंग द वूल. फर्स्ट स्टेप हमने किया था शेयरिंग. आफ्टर दैट वी आर डन स्कोरिंग. स्कोरिंग में क्या था, जो फ्लीस ऑब्टेन हुई है दैट इज़ फुल ऑफ डर्ट एंड ग्रीस. इसको वॉश किया जाता है हॉट वाटर में, डिटर्जेंट के साथ. बड़े बड़े टैंक्स में इसको वॉश किया जाता है. इसके लिए प्रॉपर मशीन्स होती हैं एंड दैट ऑल प्रोसेस इज सेड टू बी योर स्कोरिंग. ठीक है, फर्स्ट हमने शेयरिंग किया, आफ्टर दैट स्कोरिंग. फिर थर्ड स्टेप था यहाँ पर सॉर्टिंग. सॉर्टिंग में क्या है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर फ्रॉम द फ्लीस इज कॉल्ड सॉर्टिंग. मीन्स जो वूल आपको मिली है, थ्रेड मिला है, उसको अलग अलग करना है, इज सेड टू बी योर सॉर्टिंग. इसको फिर से दोबारा वॉश करते हैं, ठीक है, और उसको फिर सुखा लिया जाता है. आफ्टर दैट डाइंग. तो जो आपको डिफरेंट एनिमल से, प्लांट से जो मिलते हैं आपको वूल, दैट इज योर ब्लैक, ब्राउन और वाइट कलर की होती है जनरली. तो डिफरेंट कलर, ब्लू है, ग्रीन है, डिफरेंट कलर देने के लिए इसको क्या करते हैं, हम डाई करते हैं, ताकि अपनी मनपसंद कलर आपको मिल सके. आफ्टर दैट स्पिनिंग. द रॉ एंड द डाइड fibers are then twisted together to make threads called yarn. ठीक है, तो आपको जो डाइड फाइबर मिले इसको धागों में कन्वर्ट किया जाता है, दैट इज सेड टू बी योर yarning. यू कैन सी इन द पिक्चर. यहाँ पर लॉन्ग थ्रेड्स और शॉर्ट थ्रेड्स मिल जाते हैं आपको. शॉर्ट थ्रेड्स आपके कैप, ग्लव्स, जैकेट वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं, ट्राउजर, जैकेट्स वगैरह. और लॉन्ग थ्रेड्स आपके निटिंग के काम आते हैं, जैसे स्वेटर, मफलर, कैप, सॉक्स एक्सेट्रा. Okay, now the next one is silk. Silk is obtained from silkworms which feed on the leaves of mulberry plant. Underline कर लें, किस प्लांट पर फीड करते हैं, mulberry plant. The rearing of silkworm for obtaining silk is known as sericulture. This is the answer of your question number given in last exercise. The rearing of silkworm for obtaining silk is known as sericulture. Different varieties of silk are obtained from different types of silkworms. Here you are having activity 1. Find out the names of different varieties of silk. Try to collect their samples. Also try to compare properties like shine, smoothness, strength, etc. of the samples collected by you. ठीक है, आपने क्या करना है, सिल्क की अलग अलग वेराइटीज़ को कलेक्ट करना है. 3-4 पीसेज आप कलेक्ट कर लेना और उनकी फिर चेक करना है, प्रॉपर्टीज चेक करनी है, शाइनिंग चेक करनी है उनकी,
स्मूथनेस देखना है कि किस में रफ है या स्मूथनेस कैसी है, किस में ज़्यादा है, स्ट्रेंथ चेक करनी है उसकी। ओके, तो ये आपने 2-3 सैम्पल्स कलेक्ट कर लेना है एंड पेस्ट इन योर एक्टिविटी स्क्रैप बुक। ओके, आफ्टर दैट लेट अस लर्न about the process of obtaining silk from silk moth. Very important, obtaining silk from silk moth. Very important. Yes, first step है, इसमें भी there are different steps. तो first step हम पढ़ेंगे rearing of silk worms. Silk moth is a large white insect. ठीक है, व्हाइट कलर का लार्ज इंसेक्ट है। अ फीमेल सिल्क मोथ लेज 100 ऑफ एग्स which are stored at suitable temperature. So the eggs laid by the female silk moth which are stored at suitable temperature. These eggs hatch to produce larvae which are called caterpillar और सिल्क वॉर्म। ये भी आपकी डेफिनेशन है। These larvae are kept in a clean box where they feed on fresh mulberry leaves. जो लार्वाज हैं इनको क्या करते हैं, क्लीन साफ बॉक्स में रखते हैं और वहाँ पर इनको फ्रेश मलबरी लीव्स दिए जाते हैं और अबाउट 20 to 30 डेज रखते हैं एंड दे ग्रो इन साइज, जहाँ पर इनका साइज क्या करता है, ग्रो करता है। The caterpillar then secreted a liquid. This liquid hardens on coming in contact with air and changes into fine thread which is made up of proteins. ठीक है, तो कैटरपिलर क्या करेंगे, एक लिक्विड सिक्रेट करते हैं और जब ये कंटेक्ट में आता है एयर एंड एयर के कंटेक्ट में आता है देन ये थोड़ा हार्ड बन जाता है विच इज़ मेड अप ऑफ योर प्रोटीन और फाइन थ्रेड में कन्वर्ट हो जाता है। द कैटरपिलर कवर्स इटसेल्फ कंप्लीटली विद दीज फाइन फाइबर्स। तो कैटरपिलर अपने आप को पूरी तरह से कवर करके रखता है किस, ये फाइन थ्रेड जो आपको, ठीक है, फाइन थ्रेड कवर करके रखता है विच इज मेड अप ऑफ योर प्रोटीन। ठीक है, दिस कवरिंग इज कॉल्ड एज cocoon. The silkworm develops into a silk moth inside the cocoon. ठीक है, दिस कवरिंग, ये जो अपने आप की वाइट लेयर में कवर करके रखता है, इट इज सेड टू बी ककून और यहाँ पर सिल्क वॉर्म डिवेलप होता है ककून के अंदर। तो यू कैन सी द पिक्चर। यस, यू कैन सी द डायग्राम ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ। सबसे पहले देखो, फीमेल सिल्क मोथ ने 100 ऑफ एग्स दिए। ठीक है, आफ्टर दैट इट विल कन्वर्टेड इनटू सिल्क वॉर्म। ठीक है, ये एग्स क्या करेंगे, दिस एग्स हैच टू प्रोड्यूस लार्वा और इनको ही क्या बोलते हैं, सिल्क वॉर्म। ठीक है, सिल्क वॉर्म ने फिर क्या किया, लिक्विड सिक्रेट करता है और वो एयर के कंटेक्ट में आने से क्या बन जाता है, हार्डन थ्रेड में कन्वर्ट कर जाता है और फिर ये अपने आप को रैप कर लेते हैं। दिस इज सेड टू बी योर ककून। ककून के अंदर आपका क्या होता है, डिवेलप होता है सिल्क वॉर्म। यू कैन सी इन दिस पिक्चर moth coming out of the cocoon and finally it will develop into silk moth. So this is the life cycle of silk moth. So very important, try to form this diagram. So this is all about today. Thank you and have a nice day.